हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सबको जय मसीह की। हम वेट करते हैं ताकि सब ऑनलाइन आ सके और हम परमेश्वर की इबादत कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको अगर मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मेरा वॉइस सुनाई दे रहा है आपको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं? आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू मिनिल कुमार ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड प्रिंस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं ग्रीटिंग्स देती हूँ आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। आई एम सो एक्साइटेड, मैं आज आप लोगों को देख पा रही हूँ। थैंक यू ब्रदर फॉर द कमेंट, द वॉइस इज क्लियर। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। आप सब कैसे हैं? आप सब एक्साइटेड होंगे क्योंकि परमेश्वर ने ये हमें कितना सुंदर दिन दिया है। आप सबको मैं परमेश्वर के नाम पे आशीषित करती हूँ, ब्लेसिंग्स देती हूँ। आप लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, बाहर से देख रहे हो, आपको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। ग्लोरी टू आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ग्लोरी टू एवरीवन, एंड आई प्रेज एवरीवन दैट हु इज वाचिंग मी राइट नाउ। थैंक यू सोनम सिस्टर, थैंक यू सोनम सिस्टर, थैंक you people who are online and who are watching me live. I welcome you on this platform. Praise the Lord Mitali brother, praise the Lord Mitali sister, praise the Lord, praise the Lord। आप सबको जय मसीह की। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, ब्लेसिंग्स दे। थैंक यू मीनल ब्रदर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉर्ड। आपका कमेंट्स मुझे एक्साइट कर रहा है क्योंकि मैं परमेश्वर की वाणी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। उस परमेश्वर का वचन मैं आप तक लाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं ब्रदर प्रिंस अभिजीत का थैंक यू करना चाहती हूँ पुणे से, जिनने मुझे ये मौका दिया है कि मैं इस प्लेटफॉर्म में, इस फेसबुक पेज होए आमी महाराष्ट्र या क्रिस्टी पे बोल सकूं और मैं उस परमेश्वर की वाणी आप सबके सामने रख सकूं। तो इसलिए मैं ब्रदर को बहुत थैंक्स देना चाहती हूं और मैं आप सभी व्यूवर्स का थैंक्स देना चाहती हूं कि आप लोग मुझे जहां से भी वॉच कर रहे हैं, आपको परमेश्वर का आशीष होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है, पर मैं एक साधारण वेसल ऑफ गॉड हूँ कि मैं उसके लिए यूज हो सकूँ, उसके किंगडम मैटर्स के लिए, उसकी वाणी आप तक पहुँचाने के लिए। शालोम जोशुआ ब्रदर, शालोम शालोम। प्रेज द लॉर्ड आकाश ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उसका वाणी आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। तो मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि मेरा नाम मेरी एलेक्स है। मैं केरला से बिलोंग करती हूँ और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक प्रभु की सेवकाई कर रही हूँ, एक छोटी सी मिनिस्ट्री चला रही हूँ सिस्टर प्रभा के साथ। मिनिस्ट्री का नाम है द ग्रेस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री। मुंबई में एक जगह है कांदिवली, तो वहाँ पर हम ये सेवकाएं कर रहे हैं। मैं काफ़ी सालों से उनके साथ एसोसिएटेड हूँ, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनके साथ। शी इज़ लाइक अ मदर टू मी इन माई स्पिरिचुअल वॉक। एंड हम कहते हैं जब परमेश्वर जब हमें देता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर छप्पड़ फाड़ के देता है क्योंकि वो चाहता था कि मैं अपने आत्मिक रूप में भी आगे बढ़ूँ। आत्मिक भोजन के लिए जब मैं बहुत प्यासी थी और मैं परमेश्वर को हर जगह ढूंढना चाहती थी और मैं उसके लिए आगे बढ़ना चाहती थी, तो उसने वो ग्रोथ को भी मेरे को हेल्प किया। तो उसने मुझे स्पिरिचुअल मेंटरशिप में भी बहुत उम्दा से ब्लेस किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का कि मेरे जो स्पिरिचुअल मेंटरशिप मुझे करती है प्रोफेटर्स लिंडा नाइक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, बिलीव इन गॉड मिनिस्ट्री से, और उनके थ्रू मैं उनके स्पिरिचुअल पेरेंट्स से भी कनेक्टेड हुई हूँ, पास्टर पोर्टरफील्ड फ्रॉम यूएसए। तो इसलिए मुझे परमेश्वर ने इतनी बहुतायी रूप से ब्लेस करा। परमेश्वर ने मुझे एक पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग नहीं दिया, परमेश्वर ने मुझे डबल और ट्रिपल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग दिया है। तो वही परमेश्वर जो हमको ब्लेस करता है, वही परमेश्वर आपको ब्लेस कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड सुनीता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। सबको मैं आपको वेलकम करती हूँ, ग्रीट कर सकती हूँ क्योंकि वो परमेश्वर महान है।
हम सब उसके बच्चे हैं, हम सब उसकी बेटियां हैं, उसके पुत्र है, जहाँ परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा उठाता है। परमेश्वर की प्लान हमारे लिए साधारण प्लान नहीं है। परमेश्वर हमें बहुत आशीष देना चाहता है। वो हमें चाहता है कि हम ईगल की तरह हाई फ्लाई करें। वो ये चाहता है कि हम ऊंचाई तक जाए। वो हमें साधारण व्यक्ति नहीं बनाना चाहता। तो परमेश्वर जिस तरीके से हमें ब्लेस करता है, वो आप सबको भी ब्लेस करना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप उस परमेश्वर को सच्चे दिल से याद करिए। आप उस परमेश्वर से अपनी दुआ रखिए, उसके सिंहासन में वो दुआ लेके आइए। और वर्शिप में जाने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करूंगी, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, निकट आते हैं अपने निवेदन लेके, वो परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए। वो वेट करता है हमारे लिए कि हम उससे बात करें। तो ये हमारा परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है कि वो वेट करता है कि हम उससे बात करें। सॉरी, वो शायद कुछ हो गया है, सॉरी। तो वो वेट करता है वो परमेश्वर। थैंक यू सुनीता, थैंक यू सिस्टर सुनीता, थैंक्स अ लॉट। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था फ़ोन पे, तो आई एम सो सॉरी अबाउट इट। सो वो परमेश्वर हमारे लिए वेट करता है, एंड ही इज सो एक्साइटेड दैट वी शुड कम इन टू हिज प्रेजेंस एंड टॉक अबाउट हिम। सो आइए हम छोटी सी एक दुआ करते हैं वर्शिप में जाने से पहले। तो एक प्रार्थना करेंगे। आप जहां कहीं से मुझे वॉच कर रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करिए, अपने हाथों को ऊंचा उठाइए उस परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हे राजा यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर जीवन के लिए, सुंदर पल के लिए परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे परमेश्वर, जो लोग मुझे जहाँ से वॉच कर रहे परमेश्वर, आप उसको आशीषित करो प्रभु। उन लोगों को ब्लेस करिए परमेश्वर। खुदावन यीशु, उनकी हर एक इच्छा को पूरी करिए परमेश्वर। खुदावन यीशु, होने पाए उनके मन की हर एक इच्छाओं को आप पूरी करते जाए परमेश्वर। वो जिस उम्मीद से तेरे पास आए परमेश्वर, उनके आप बातों को सुनिए परमेश्वर, उनको हेल्प करिए। और प्रभु उनको शांति दीजिए, समाधान दीजिए परमेश्वर, उनको ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि आज का दिन उनका टेस्टिमनी का डे है परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा, हम वचन में या वर्शिप में जाने से पहले समय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, और उन सभी लोगों को समर्पित करते जो मुझे वॉच कर रहे हैं ऑनलाइन, वो कहीं से भी मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं उसके लिए ब्लेसिंग करती हूँ, उन लोगों के लिए आशीषित करती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा, आप उनके लिए सहायता करो। आज जो वचन मैं बोलने जाऊंगी, उनके दिल पे बात करने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनके दिल को छुए और उनको समाधान दे, शांति दे और उनको छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी उनकी उम्मीदें हैं वो सब कुछ पूरी होने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मैं इस समय को तेरे हाथ में देती हूँ। वर्शिप में जाने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ कि एंजल्स ऑफ गॉड आए, और जैसे डेविड को एक अनॉइंटिंग था, एक अनशन था, जब हमारे वर्शिप परमेश्वर के पास एक स्वीट अरोमा की तरह जाता था, उसी तरीके से हमारे वर्शिप भी परमेश्वर के पास जब डेविड गाता था तो बहुत अच्छी तरीके से वो वर्शिप हेवन के सिंहासन को छूता था। तो उसी तरीके से हमें भी आप आशीषित करिए, और जो लोग वर्शिप में बैठेंगे मेरे साथ, तो वो भी उनकी वर्शिप प्रेस ऊपर जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर उनकी हर एक इच्छा को पूरी करे। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, इसे सुनो, कबूल कीजिए, आमीन। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि अभी हम वर्शिप में जाएंगे। थैंक यू मीनल सिस्टर फॉर योर कमेंट्स। आप कमेंट्स लिखते रहिए, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप सुन रहे हो मेरे को। और एक सेशन हो रहा है कि जहाँ पर हम परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। आप मेरे लिए नहीं बैठे हैं, आप मेरे लिए नहीं बैठे, पर आप उस जीवित परमेश्वर के लिए बैठे हूँ। मैंने जैसे पहले ही आपको बोला है, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर मैं उसका वेसल हूँ, उसका वाणी हूँ। तो आप उस परमेश्वर के लिए बैठे, और जब हम वर्शिप करने वाले हैं, हम उस परमेश्वर के लिए वर्शिप करने वाले हैं। तो आइए हम उस परमेश्वर के लिए वर्शिप करते हैं। तो वर्शिप में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना सा बोलना चाहती हूँ कि मैं कोई ग्रेट सिंगर नहीं हूँ, पर एक वर्शिपर हूँ मैं, और मैं उस परमेश्वर के लिए गाती हूँ। मैं सच्चे दिल से उस परमेश्वर के लिए गाती हूँ। मैं मनुष्य के लिए नहीं गाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने जब पिता के लिए गाना गाती हूँ। तो आप जहाँ कहीं से मुझे वॉच कर रहे हैं, आप मेरे साथ ये वर्शिप कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सॉन्ग्स मैंने लिए हैं, एंड मैं आपसे बस इतना ही बोलूँगी, अगर आपको गाना नहीं भी आता है कोई बात नहीं है, आप अपने हाथों को उठाइए और उस परमेश्वर के लिए अब गाना
अर्पित कीजिए, क्योंकि वो परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनने के लिए बैठा है। तो आइए हम वर्शिप करेंगे, और वर्शिप में हम एक छोटा सा जो गाना गाएंगे वो है धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। तो ये सब गाना आप सबको आता है, तो आइए हम ये सब गाना गाते। थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशन, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मंजूषा सिस्टर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आइए हम परमेश्वर के लिए गाना गाते हैं, उसके लिए वर्शिप करते, उसकी इबादत करते, उसकी सजदा करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु में। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझे पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच बात है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि जब हम धन्यवाद के साथ जब हम वो प्रेज और जो वर्शिप करते हैं, वो हमारे योग्यता से बढ़कर वो हमें देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी इच्छाएं अपने परमेश्वर के पास जब रखने से पहले भी वो परमेश्वर हमारी हर एक वाणी को जानता है, हर एक वचन को जानता है, और वो जानता है कि हमको क्या चाहिए है, और वो उसको बहुतायत रूप से वो पूरी करता है वो इच्छा। तो ये जो शब्द है कि धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, कि वाकई में हम उस परमेश्वर के पास धन्यवाद के पास आते हैं, क्योंकि वो हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है। वो हमारी हर एक प्रार्थना सुनता है मेरे भाइयों और बहनों। ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं है जो परमेश्वर नहीं सुनता है, क्योंकि उसकी आंखें हमारे ऊपर है, उसके कान हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो आइए मैं अपना एक और बहुत ऑल टाइम फेवरेट मेरा सॉन्ग है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप उसको भी गा सकते हैं मेरे साथ। आप कहीं भी घर में हो आप गा सकते हो, आप क्या ड्राइव कर रहे हो या बाहर है, आप उस परमेश्वर के लिए गाइए। तो दिस इज अ वेरी फेवरेट सॉन्ग ऑफ माई, आई सिंग प्रेजेस टू योर नेम ओ लॉर्ड। I sing praises to your name, O Lord,
Praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, O Lord, glory to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, O Lord, praises to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, O Lord, glory to your name, O Lord, for your name is great and greatly to be praised. सच में परमेश्वर का नाम इतना ग्रेट है कि हमको उसके जब हम महिमा करते हैं और जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम पूरे प्रेस के साथ उसके पास आना चाहिए ये, और हम उसको ग्लोरी देना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे प्रेस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है। तो आइए हम एक और छोटा सा गाना गाएंगे, और ये आप सबको बहुत आता है, मैं जानती हूँ ये गाना सबको पसंद भी है ये गाना, एंड ये गाना है यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। वाकई में वो हमारा खुदा है, हमारा प्रभु है। एंड आप अपनी से मैं बस यही बोलूँगी कि आप बहुत प्योर हार्ट से जब उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमारी हर इच्छा पूरी करता है। सो आइए हम एक और वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, लास्ट वर्शिप सॉन्ग गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान। वाकई में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हमारा फोर्ट्रेस है, वो हमारा रेफ्यूज है, वो अपने पंखों में हमें समेट के रखता है। हमारा वो एक बैनर है, वो हमारा एक शेल्टर, एक हाइडिंग प्लेस है। कई बार क्या होता है, परमेश्वर का वचन साम 91 में बोलता है कि
आपके पास दुश्मन आते हैं और आपको पास आते हैं और आपके पास आपको अटैक करने के लिए आएंगे, दे विल कम फ्रॉम वन डायरेक्शन एंड दे विल फ्री फ्रॉम सेवन डायरेक्शन, एंड इट इज मेंशन इन Psalm 91, 1,000 may fall at your side, 10,000 at the right hand side, but it shall not come near you। तो ये वचन जो परमेश्वर बोलता है, ये बहुत सही वचन है जो परमेश्वर ने हमको बताया है कि दुश्मन आपको अटैक करेंगे पर वो आपसे भग जाएंगे, क्योंकि आपके पास इतना सामर्थ्य है, इतना ताकत परमेश्वर आपको देता है कि आप स्कॉर्पियंस को, सर्पेंट्स को भी ट्रैम्पल कर सकते हैं अपने फीट के अंडर। तो वो परमेश्वर का जब हाथ हमारे ऊपर होता है, जब वो ग्रेस होता है, वो फेवर होता है, तो परमेश्वर हमें ताकतवर बनाता है। तो एक और गाना गाएंगे, तू मेरा शरण स्थान। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा चरवाहा, सांत्वना है मेरा, छिपने का स्थान है, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु,
मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। वाकई में परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है, और ये बात बहुत सच है। तो आप सब ने जब वर्शिप करी होगी, परमेश्वर का ग्रेस आपके ऊपर था, परमेश्वर का फेवर आपके ऊपर था, परमेश्वर आज चिन्ह और चमत्कार करेगा। तो वचन में जाने से पहले हम उस परमेश्वर को, अपना दिल को फिर से उसके पास रखते हैं और एक छोटी सी दुआ करते हैं कि जब परमेश्वर ये वचन के थ्रू आपसे बात करे, क्योंकि परमेश्वर ये वचन किसी न किसी के लिए दिया है। तभी परमेश्वर ने आज पवित्र आत्मा के द्वारा बताया है कि ये वचन आई हैव टू शेयर टू समवन हु वांट टू हियर दिस वर्ड, बिकॉज समवन इज लॉन्गिंग टू हियर दिस वर्ड। सो आइए हम प्रे करते हैं और फिर हम वचन पे जाएंगे। Father, we give you all glory, Father. Father, let your name be praised. Father, I call upon your name in the mighty name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Father, I give grace to your name. Father, I bless your name. Let your name be exalted, Father. Let your name be put high, Father. Father, I pray in the mighty name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, people who are listening to my voice, Father, I pray for each and every one, Father, right now, before going to the word, Father, I pray let your Holy Spirit be upon them. Let the word touch them right now, Father, and there should be miracles, Father. Let there be manifestation of miracles in their life, Father. Father, I pray, Father, let your word touch them deep right now, Father. Father, whatever is the desire of their heart, Father, whatever is the expectation, Father, you know the desire of the heart, Father. You have told in Psalm that I know the desire of your heart, and Father, you delight in us when we come with expectation to your throne, Father. We come to your throne in the name of Jesus, and we pray, Father, let every desires of every person be fulfilled right now. Let there be manifestation of the Holy Spirit. Let angels encamp around them, Father. Let your angels be with them, Father. They are crying in pain, Father, they are crying in suffering, Father, I pray let their wish be fulfilled, Father, as I raise my hand, I connect to each and every one who is listening to my voice right now in the name of Jesus, and I pray, Father, that be gracious to them, Father, I know people are in this pandemic, are worrying, Father, they are in anxiety, Father, they are in depression, Father, you take full control, Father, you take full charge, Father, I also pray for everyone who has lost their job right now, Father, and they are looking for a job, Father, in this situation, Father, where there are salary cuts and people have been thrown out, there is no one to take care, Father, you are there to take care of them, Father, you are the heavenly Father, you are the Alpha and the Omega, Father, you are the author, Father, and the creator of everything, Father, I give your name and I glorify your name. I praise your name, Father. I pray for everyone who are seeking alliances as a partner, Father. I pray, bless them, Father. I pray for everyone, Father, who are looking for the children to be born in them, and Father, I pray for the barrenness of the womb to be broken, Father, in the name of Jesus. I pray for each and every one, Father, where there is no peace and no love. I pray let there be peace and love in the life of people, Father. And before meditating in the word, right now people are listening to the voice, Father. Right now they want to hear your word, Father. Right now they are excited because they want to hear from you, Father. They don't want to hear from me, Father. I'm just a vessel for you to make people know about your word, Father. So Father, let their heart be poured out to you, and Father, let you fulfill everything, Father. The miracle is right now, Father. The manifestation is right now, Father. Testimony will flow right now in abundance, Father. I pray in the mighty name of Jesus that testimony will flow right now, Father, because our miracle is not for tomorrow or day after tomorrow, but when we believe in you, our miracle is there, Father.
Father, I give each and every one, and before going to the word, I surrender people's heart and mind into your presence, Father, and I pray, Father, bless and touch them in a mighty manner. I ask this prayer in the mighty name of Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen and amen. सॉरी, कॉल आ रहा था इसलिए आप लोगों को मैं वो कर नहीं पाई। ठीक है, मैं वचन में जाने से पहले मैं आप लोग को शेयर करना चाहती हूँ। हम वचन में जाने वाले हैं और मैं आपसे यही कहती हूँ, ये वचन किसी ना किसी स्पेसिफिकली परमेश्वर ने एक जन के लिए दिया है या बहुत सारे लोग के लिए दिया है, क्योंकि परमेश्वर ये वचन के थ्रू आप सबसे बात करना चाहता है। तो मैं जैसे पहले भी बोली हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, पर मैं उस परमेश्वर की वाणी हूँ और उस परमेश्वर की वाणी आप तक लाना चाहती हूँ। तो आइए, जब वचन में हम जाते हैं, आजकल हम देखते हैं कि बहुत ही कॉमनली हम सबसे बोलते हैं कि आप जब परमेश्वर के पास आते हो तो आपको फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, वाकई में, बिकॉज वी कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम फेथ की बात करते हैं, हम विश्वास की बात करते हैं, क्योंकि हम जब परमेश्वर के पास आएंगे तो हम बहुत फेथ से आते हैं। तो परमेश्वर के पास जब लोग आते हैं तो कॉमनली लोग क्या कहते हैं कि यू शुड हैव फेथ लाइक अ मस्टर्ड सीड, कि हमको एक मस्टर्ड सीड क्या होता है? राई के दाना। एक राई के दाने के समान हमारे पास परमेश्वर पर जब हम आते हैं तो हमें वैसा फेथ होना चाहिए। तो फेथ, पहले ये हम जानते हैं कि वचन क्या बोलता है फेथ के बारे में। वचन फेथ के बारे में Hebrews 11:1 में बोलता है, द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर, द एविडेंस ऑफ द थिंग्स नॉट सी। वाकई में फेथ ऐसी चीज है जो हम होप कर सकते हैं और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। तो जब हम मस्टर्ड सीड के समान जब फेथ रखते हैं, उस राई के दाने के समान फेथ रखते हैं, तो कई बार क्या होता है, हमारी सिचुएशन में, हमारे लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में वो मिरेकल हमारे पास बहुत जल्दी आ जाता है। एट एन इंस्टेंट हमारे पास मिरेकल आता है। जब हम फेथ से परमेश्वर के पास जब कुछ मांगते हैं तो हमारे पास एट अ इंस्टेंट वो चीज़ आ जाता है। पर जब हम उस फेथ में टेस्टिफाइड होते हैं, जब उस फेथ में हम जब चैलेंजेस पाते हैं, ट्रिबुलेशन पाते हैं, सफरिंग पाते हैं, तो हमारे फेथ को क्या होता है, हमारा फेथ डामोडल होने लगता है। तो आइए हम उस मस्टर्ड सीड की जर्नी के बारे में आज बात करते हैं, वो जर्नी ऑफ फेथ के बारे में आज बात करते हैं। क्योंकि बहुत इजी है बोलना कि परमेश्वर में फेथ रखिए और आपको चीज़ें मिल जाएगी, पर जब वो फेथ हमारा परमेश्वर टेस्ट करता है और वो जब वो प्रोसेस से जाता है तो हमारी फेथ को क्या होता है, हम फेथ में घबराने लगते हैं और हम फिर परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि किधर है परमेश्वर, वो परमेश्वर नहीं है। और कई बार जिंदगी में ऐसा मौका आता है कि हम उस परमेश्वर को टेस्ट करते हैं, चैलेंज करते हैं, क्योंकि हम अपने फेथ में खरे नहीं उतरते हैं। तो परमेश्वर वचन में क्या बोलता है, मैथ्यू 17:20 में, ट्रूली आई टेल यू इफ यू हैव फेथ एज स्मॉल एज मस्टर्ड सीड यू कैन से टू दिस माउंटेन मूव फ्रॉम हियर टू देयर एंड इट विल मूव एंड नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू। सो वाकई में ऐसा है कि परमेश्वर कहता है कि जब हम फेथ में रहते हैं और जब हम मूव करते हैं फेथ से, जब माउंटेन को भी हम मूव कर सकते हैं, वो पहाड़ों को भी हम मूव कर सकते हैं। पर जैसे मैंने बोला है कि हम बात करेंगे जर्नी ऑफ मस्टर्ड सीड, वो जर्नी ऑफ फेथ जब वो चैलेंजेस से जाता है, जब वो ट्रिबुलेशन से जाता है, जब वो सफरिंग से जाता है, तो कितना हमारे ज़िंदगी में प्रॉब्लम होता है। कभी आपने वो राई का दाना देखा है? कभी वो आपने राई के दाने को मेजर किया है? इट इज़ सो स्मॉलेस्ट ऑफ सीड, it is so smallest, it is like 1 or 2 millimeters in diameter। इतना छोटा वो मस्टर्ड सीड होता है कि परमेश्वर कहता है उस राई के दाने के समान आप फेथ रखो परमेश्वर में। पर जब वो फेथ हमारा टेस्ट होता है और तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट, हमें टेस्ट देने की आदत नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम साधारण लोग हैं, हमें परीक्षा देने में इंटरेस्ट नहीं आता है। हम चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिल जाए अपनी ज़िंदगी में और हम शॉर्टकट से सब कुछ हासिल कर सकें, पर ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब हम परमेश्वर की जर्नी में है और परमेश्वर हमें फेथ में आगे बढ़ाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फेथ में मैच्योर बने,
तो परमेश्वर वो राई के दाने का वो जर्नी हमें समझाना चाहता है। और ये बहुत लेमन टर्म में मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि आप जब कभी भी विश्वास खोएंगे उस परमेश्वर पे, जब आपके पास ट्रिबुलेशन आ जाएगा, एगनी आ जाएगा, सफरिंग आ जाएगा, तो आप वो राई के दाने को देखना, उसके वो जर्नी को देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हमको उस परमेश्वर में कितना फेथ रखना है। क्योंकि परमेश्वर जब यीशु मसीह जब पैराबल्स बात करता था, तो कभी आपने ये सोचा यीशु मसीह ने क्यों मस्टर्ड सीड की ही बात करी? परमेश्वर कोई और भी सीड की बात कर सकता था, नहीं, पर परमेश्वर जानता था कि हम वो फेथ की जर्नी नहीं पार कर सकते। तो जब भी हम वो फेथ की जर्नी में जब जाएंगे, तो वो मस्टर्ड सीड का जब हम पैराबल याद करेंगे, जब परमेश्वर ने जो अपने वचन में बोला, तो वो हमें याद आएगा कि वो चैलेंजेस क्या होता है हमारी लाइफ में। तो हम अपने फेथ के प्रोसेस पे स्ट्रांगली होके जाएंगे, और वो हम एक बड़े, जब मस्टर्ड सीड जब सॉइल पे गिरता है तो कितना बड़ा मस्टर्ड ट्री बन जाता है, कितना बड़ा ब्लॉसम करता है, वो मैग्निफिसेंट ट्री हो जाता है। उस तरीके से हमारा फेथ मैच्योर हो जाता है परमेश्वर में। तो मैं आपको साधारण रूप से एक एग्जाम्पल की तरह समझाना चाहती हूँ। आप सब लोग जनरली, हम सब लोग खाना बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं खाना बनाने के टाइम, हम एक पॉट लेते हैं और उस पॉट पे हम ऑयल डालते हैं। हम वो ऑयल क्यों डालेंगे? ताकि खाने में टेस्ट आए। तो जब खाने में टेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि ऑयल से खाना बनेगा, या कुछ लोग बिना ऑयल के भी बनाते हैं, पर अधिकतर जनरल प्रैक्टिस क्या है कि हम ऑयल पे खाना बनाते हैं। तो ऑयल पे जब हम उसको जब हीट करते हैं बहुत हाई फ्लेम में, जब हम एक हीटिंग लेवल पे लेके आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे लेके आते हैं, तब हम उसमें मस्टर्ड सीड्स डालते हैं, तब उसमें हम राई का दाना डालते हैं। पर कभी भी ऐसा हुआ कि जब तेल ठंडा हुआ है और हमने तब मस्टर्ड सीड डाला है? नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है मस्टर्ड सीड अपना टेस्ट नहीं दे पाएगा। तो हम पहले क्या करते हैं, उस पॉट पे, उस पॉट में जो ऑयल को पहले हम इतना बॉईल करते हैं, इतना तेज हीट बॉईल करते हैं, और उसमें मस्टर्ड सीड हम जब डालते हैं, तो वो मस्टर्ड सीड क्रैकल करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसको टेस्ट एनहांस करना है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो क्रैकल नहीं करेगा तो उसमें वो स्वाद नहीं आएगा खाने में। सेम तरीके से हमारे लाइफ में भी कई बार हम बहुत हीट हो जाते हैं, हमारे पास हीटिंग सिचुएशंस आ जाती है, हमारे पास लोग गलत करते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, हमें धोखा देते हैं, चीट देते हैं। कई बार हमारे पास इतनी परेशानी हो जाती है कि हमारे पास ऐसा लगता है कि दुनिया में जैसे सारे दुख हमारे पास है। और ये होता है, जनरली होता है, सबकी लाइफ में बहुत परेशानी होती है। तो वो हीटिंग पॉइंट में भी परमेश्वर कहता है उस मस्टर्ड सीड को देखो, उसके समान विश्वास रखो, वो देखो ना, उस हीटिंग सहन करता है, पर वो अपने आगे के प्रोसेस को बंद नहीं करता है, वो आगे बढ़ता है। उसी समान से हमको जब हीट आती है, कई बार ऐसा हमारी सिचुएशन में होता है, और अधिकतर होता है कि लोगों से क्लेश हो जाते हैं, लोग हमें इतना हर्ट कर देते हैं, और हमें इतना स्ट्रेस आउट कर देते हैं, लोग हमें डिस्ग्रेस करते हैं, और कई बार हमारी सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती है कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी आर्थिक सिचुएशंस बहुत ख़राब हो जाती है, हमारा परिवार सही नहीं चल रहा होता है, हमारी फैमिली टूट रही होती है, और सेपरेशंस होने लगते हैं, बच्चे अच्छे तरीके से नहीं रहते हैं। तो उसी तरीके से परमेश्वर हमको ये कहता है, जब वो हीटिंग पॉइंट आपके लेवल पे आता है, तो आप परमेश्वर पे विश्वास रखो। उस मस्टर्ड सीड के समान देखिए कि वो टेस्ट को कैसे एनहांस करता है और आगे बढ़ता है मस्टर्ड सीड, और फिर खाना उसमें मिक्स हो जाता है। वो खाना हम संतुष्टि से ले लेते हैं, अपने बॉडी सिस्टम में कई बार ले लेते हैं। तो फिर क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हमको इंस्टेंट, जैसे मैगी होता है, जैसे इंस्टेंट 2 मिनट में मैगी कुक होता है, ऐसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, कई बार हमको ना मिरेकल मिल जाता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर की इच्छा से मांगते हैं, परमेश्वर हमें बहुत आसानी से देता है। और परमेश्वर कई बार चीज़ें चाहता है कि हम प्रोसेस से जाए, हम स्टेप से जाए, ताकि हम स्ट्रांग बन सके। जब हमारी ज़िंदगी में स्टॉर्म्स आए, हमारी ज़िंदगी में सफरिंग आए, जब हमारी ज़िंदगी में हमें इतनी परेशानी आए, तो हम बहुत स्ट्रांगली उस परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। तो कई बार क्या होता है, जो बचा कुचा जो मस्टर्ड सीड होता है ना, जो राई के दाना का सीड होता है ना, वो रिजेक्टेड प्लेट में पड़ा रहता है, वो गंदे प्लेट में रहता है, वो गंदे सिंक में रहता है, क्योंकि उसको अब वॉश होना है उस प्लेट के साथ। आपने कभी इमेजिन करा, अब वो मस्टर्ड सीड जो बच गया है, जो प्लेट में, वो गंदगी में है,
वो सिंक में है, डर्टी प्लेट्स के साथ है, और अब उसके ऊपर सोपी लिक्विड डाला जा रहा है, सोपी डिटर्जेंट डाला जा रहा है। अब सोचो ना, उसको उस डिटर्जेंट में अब धुलना है। और वही हमारी लाइफ में होता है कि हम वॉश होते हैं। कितने बार हमारी लाइफ में वीपिंग सीजन्स आ जाते हैं, पर उस वीपिंग सीजन में हम क्या करते हैं? हम उस वीपिंग सीजन में उस परमेश्वर को चैलेंज करते हैं। हम उस परमेश्वर को बोलते हैं कि आप हमारे साथ नहीं हो, आप हमारे प्रार्थना नहीं सुन रहे हो, आप हमारे आंसुओं देख रहे हैं पर आप हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक एक आंसू परमेश्वर अपने बोतल में रखता है। वो जानता है कि हम कब रोते हैं, क्योंकि हम जब रोते हैं वो परमेश्वर हमारे साथ रोता है। उसने आपको नहीं छोड़ा है। वो जानता है आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन है, वो जानता है कि आप क्यों रो रहे हो, पर वो चाहता है जब वो ऐसा प्रोसेस आए हमारी जिंदगी में तो हम उस मस्टर्ड सीड को देखें, क्योंकि मस्टर्ड सीड वो डर्ट में है, मस्टर्ड सीड वो गंदे प्लेट्स में भी है, फिर भी उसके ऊपर वो लिक्विड डाला जा रहा है, वो केमिकल डाला जा रहा है, और वो केमिकल और वो लिक्विड वो सहन कर रहा है, पर वो गिव अप नहीं कर रहा। मस्टर्ड सीड अगर पहले ही प्रोसेस पे गिव अप कर देता तो क्या वो इतना आगे तक जा पाता? नहीं जा पाता ना। उसको पता है उसकी जर्नी क्या है, उसको पता है उसका ब्रेक थ्रू क्या है। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि जब हम आगे जाए, उसके प्रोसेस पे जाए, तो वो हर चीज, हर लेवल हम पार करते जाए। तो जब हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती तो परमेश्वर कहता है लुक एट मस्टर्ड सीड, उसके जैसा वो फेथ रखना बहुत ज़रूरी है हमको। और वाकई में ऐसा होता है कि जब हम एक प्रॉब्लम से नहीं निकलते हैं, दूसरे प्रॉब्लम से नहीं निकलते, तो हम तीसरे प्रॉब्लम में फंस जाते। ऐसा मस्टर्ड सीड के केस के जर्नी में भी होता है, क्योंकि अब मस्टर्ड सीड एक नैरो पाइप के थ्रू, जो सिंक का नीचे का पाइप होता है, उस नैरो पाइप के थ्रू, उस डार्कनेस के थ्रू मस्टर्ड सीड जाता है। अब इमेजिन करो आप उस डार्कनेस में हैं, इमेजिन करो आप उस डार्कनेस में जा रहे हो और आपको लगता है कि अब आप तो बहुत हो गया, अब हमसे सहन नहीं हो रहा। परमेश्वर तो है ही नहीं, क्योंकि हम गिव अप करते, बार बार ऐसा होता है। आप क्या सोचते हो कि हम गिव अप नहीं कर सकते? चाहे हम कितने भी स्ट्रांग हो, पर एक बार हमारे मन पे डाउट आता है, एक बार हमारे मन पे शंका आता है उस परमेश्वर पे, क्योंकि हम गिव अप करने लगता है जब हमारे पास डार्केस्ट वैली होती है, और हर तरीके से, हर जगह से जब हमको प्रॉब्लम हिट करता है तो हमको वो डार्कनेस महसूस होता है। आप इमेजिन करिए ना, वो मस्टर्ड सीड वो डार्क नैरो पाइप से जा रहा है और फिर सिर्फ डार्कनेस वो देख रहा है, पर परमेश्वर का वादा है। और परमेश्वर क्या बोलता है Psalm 23 पे कि इवन इन योर डार्केस्ट वैली परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ सकता है। दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, आपके प्रियजन आपका साथ छोड़ देंगे, आपके फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ देंगे, आपका फैमिली आपका साथ छोड़ देगा, आपका कलीग आपका साथ छोड़ देगा। वो परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाया है, जिसने अपना इकलौता पुत्र आपके लिए दिया कि वो क्रूस पे मर सके आपके गुनाहों के लिए, वो आपको नहीं छोड़ सकता। परमेश्वर का वचन इतना सुंदर और इतना बहुतायत रूप से इतना उम्दा बताया गया है जॉन 3:16 में, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन दैट हूएवर बिलीव्स इन हिम शैल नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ। वाकई में उसने वर्ल्ड से प्यार करा, उसने वर्ल्ड से, पूरी दुनिया से प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। तो वो क्या आपको छोड़ देगा? वो आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। आपके डार्केस्ट पॉइंट में भी उसका वादा है कि वो आपके साथ खड़ा रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। वो आपका परमेश्वर है, वो आपका पिता है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। अब ऐसा होता है कि कई बार हमारी जिंदगी में हमें कोई बैक स्टैप कर देगा, कोई हमको डिसग्रेस कर देगा, कई बार शेम हो जाएगा, कई बार लोग सेपरेशंस में आ जाएंगे, डिवोर्स में आ जाएंगे, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी के फैमिली में इतने झगड़े हो रहे हैं, हम आपस में लोगों से नफरत करते पर उनके सामने अच्छे बने रहते, क्योंकि हम मनुष्य और हमारी आदत है, हम पाप में कई बार गिर भी जाते हैं। हम कितने भी होली हो पर हम वो गलतियां करते हैं, पर परमेश्वर हमको प्योरीफाई करता है। परमेश्वर हमारे फेथ के उस प्रोसेस पे हमें लेके जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, हमें आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि जब छोटे स्टॉर्म्स आए तो हम घबरा जाए उस स्टॉर्म से, इसलिए परमेश्वर इस जर्नी पे हमें स्ट्रॉन्ग लेके जाता है। अब इमेजिन करो मस्टर्ड सीड एक कॉमन ड्रेनेज के थ्रू, क्योंकि वो पाइप से वो डार्कनेस से जा रहा है, अब उसकी जर्नी आप देखो कितनी खराब होने वाली, क्योंकि अब एक कॉमन ड्रेनेज के थ्रू मस्टर्ड सीड एक गटर में गिरने वाला है, और वो गटर में गिरता है। अब आप सोचो कितना अगलीनेस है उस गटर में, कितना डर्टीनेस है, कितना स्मेल आता है, कितना हम अपने आप को, ऐसी सिचुएशन हमारी जिंदगी में भी आती है
कि हम बहुत डर्टीनेस में आ जाते हैं, हम अगलीनेस में आ जाते हैं, हम पूरी गंदगी में रहते हैं और हमें लगता है हम चारों तरफ से स्टक हो चुके हैं और हम अब निकल नहीं पा रहे। पर परमेश्वर उस टाइम भी कहता है कि तुम उस मस्टर्ड सीड को देखो, उस मस्टर्ड सीड के समान तुम उस फेथ पे टिके रहो, उस परमेश्वर पे गिव अप मत करो। परमेश्वर ने बहुत स्वीट एग्जाम्पल बाइबल में भी बताया है कि यीशु मसीह ने जब साइमन पीटर को बोला कि तुम वाटर पे वॉक करो, तो साइमन पीटर विथ फेथ वॉक करा, साइमन पीटर विथ फेथ वाटर पे चला। पर क्या वो जब थोड़ा टाइम जब फेथ में चला, जब स्टॉर्म्स आने लगे, तो पहले तो वो आसानी से चल रहा था, पर जैसे ही स्टॉर्म्स आए, लाइटनिंग आए, वेव्स आए, तो साइमन पीटर डगमगाने लगा। साइमन पीटर इसलिए डगमाने लगा क्योंकि सिचुएशन उसको, सर्कमस्टांसेस पे उसका ध्यान चला गया और उसका परमेश्वर से ध्यान हट गया। तो परमेश्वर ने क्या उसको डूबने दिया? नहीं, परमेश्वर ने उसको डूबने नहीं दिया, क्योंकि साइमन पीटर ने जब सिचुएशन को देखा, साइमन पीटर ड्राउन होने लगा था, पर परमेश्वर ने उसको डूबने नहीं दिया, परमेश्वर ने उसका हाथ पकड़ा। उसी समान अगर हमारी जिंदगी में कितनी भी अगलीनेस आ जाए, कितना भी डर्ट आ जाए, कितना भी सिचुएशन खराब हो जाए और हम गटर में क्यों ना हो, वो सिचुएशन उस फेथ लेवल में भी परमेश्वर हमें डूबने नहीं देगा। वो हमारा हाथ पकड़ा रहेगा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका वादा है। वो परमेश्वर फेथफुल गॉड है, वो जो बोलता है वो पूरा करता है। परमेश्वर सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर है। इंसान पलट जाएगा, मनुष्य पलट जाएंगे, वो अपने प्रोमिसेस को भूल जाएंगे, पर वो परमेश्वर अपने प्रोमिसेस को, अपने वादा को नहीं भूलता है। वो एंड तक अपने वादा पूरा करता है। वो परमेश्वर, उसने आइज़ाया 55 में वर्स 10 पे इतनी सुंदर तरीके से बताया कि मेरा जो वचन है वो पूरा करके ही लौटता है, उसका वचन पूरा करके ही लौटेगा। तो आप उस पर क्यों नहीं विश्वास करते हैं? आप अपने फैमिली मेंबर पे आंख बंद करके विश्वास करेंगे, आप अपने फ्रेंड्स पे इतना आंख बंद करके विश्वास करेंगे, आप अपने कलीग्स पे इतना आंख बंद करके विश्वास करेंगे, पर आप उस परमेश्वर पे आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हैं। जिस परमेश्वर ने आपके अपने माँ के गर्भ से रचने से पहले आपको रचा है, वो जानता है आपके हर बात को, आपका हल लिखा उसने लिखा है। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। जरा सा सिचुएशन हमें क्या हिला दिया, एक सर्कमस्टांसेस के आगे, स्टॉर्म के आगे, डर्टीनेस के आगे, अगलीनेस आ गया, तो हम भूल गए उस परमेश्वर को, हम डाउट करना स्टार्ट कर देते उस परमेश्वर पे और हम चैलेंज करते हैं उसको, हम मर्मर करते हैं, हम कंप्लेन करते हैं और हम उनको, और हमसे बड़ा, हम लोग से बड़ा मनुष्य तो इतना अच्छा डायलॉग बोलता है जितना कोई इंसान डायलॉग बोल ही नहीं सकते है। मनुष्य से बेहतर कोई डायलॉग बोल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर को वो ब्लैकमेल करता है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, आप हमारे गॉड नहीं है। क्योंकि मनुष्य जनरली ऐसा करता है, ये कॉमन प्रैक्टिस है। आप इमेजिन करो आपके लाइफ में अगर गटर आ गया है, सिचुएशन बहुत डार्कनेस वाला है, तो आप ऐसा करेंगे परमेश्वर के साथ? क्योंकि आपका विश्वास उस परमेश्वर में नहीं है। पर परमेश्वर फिर आपको याद दिलाता है, उसने 52 मस्टर्ड सीड क्यों बोला है? ताकि आप उस मस्टर्ड सीड पे विश्वास करो, उस मस्टर्ड सीड पे आप विश्वास करो। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, जब वो गटर के बाद अब वो एक सीवेज प्रोसेस से जाता है, क्योंकि वो रिफाइन होता है। उसी तरीके से जब हम इतने सारे स्टेजेस ऑफ फेथ कर पाते तो हम रिफाइन होने लगता है, हमें परमेश्वर मैच्योर बनाता है। तो परमेश्वर उसी तरीके से, जिस तरीके से मस्टर्ड सीड रिफाइन होता है, उस सीवेज प्रोसेस में हम भी अपने फेथ में रिफाइन हो जाते हैं, हम मैच्योर हो जाते हैं। और फिर वो क्या करता है सीवेज प्रोसेस, वो मस्टर्ड सीड को वो गश फॉर्थ करता है सॉइल पे। जब वो सॉइल पे मस्टर्ड सीड गिरता है तो बहुत बड़ा वो मस्टर्ड ट्री बन जाता है, वो फेथ में आगे बढ़ जाता है। उसी तरीके से परमेश्वर चाहता है कि जब हम ये सब स्टेप से जाए, तो जब हम सॉइल पे गिरे तो हम इतना बड़ा ट्री बन जाए, ताकि हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन सके, हम लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण बन सके। तो वो एक जर्नी है हमारी लाइफ में। कितने भी चैलेंजेस आए, कैसी भी हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस आए, पर आप याद रखना, और हमेशा वो राई का दाना जब आप देखोगे ना, तो उसकी जर्नी देखना। ये मैंने एक लेमैन टर्म में आपको समझाया है कि वो राई का दाने के समान परमेश्वर ने क्यों बात करा। क्योंकि कई बार हमारा जब लाइफ बहुत गुजरता है दुख और तकलीफ में, तो हमारा फेथ उस परमेश्वर पे नहीं होता है। पर वो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पे फेथ रखें, उस पे विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर हमको ऊंचा उठाना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि उसने हमें हेड बनाया है, उसने हमें टेल नहीं बनाया है।
परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुम्हें अनॉइंट करूंगा सबके सामने, तुम्हारे दुश्मन के सामने, और मैं तुम्हारी टेबल को पूरा भरूंगा, मैं तुम्हारे अनॉइंटिंग पूरे ऑयल से करूंगा और तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा सबके सामने। वो परमेश्वर हमारा हाथ नहीं छोड़ सकता है, वो परमेश्वर सदा हमारे साथ है। तो आपने देखा ना मस्टर्ड सीड कैसे ग्रो हुआ उस फेथ में, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा ट्री बन गया। उसी तरीके से जब हम फेथ के हर एक लेवल क्रॉस करते हैं, हम अपने ब्रेक थ्रू पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब हमारा मिरेकल आने वाला होता है तो कई बार हमारे प्रोसेस पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारा जर्नी है। आप इस प्रोसेस से एस्केप नहीं कर सकते हो, आपके इस प्रोसेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके थ्रू आपको जाना ही पड़ेगा। ये जाना ही, इस वे में हमें जाना ही है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमको स्ट्रांग बना रहा है। और हमेशा याद आप रखिए, आपके हर एक प्रॉब्लम में, हर एक मेस में देयर इज अ प्रमोशन, देयर इज अ प्रमोशन दैट गॉड इज गिविंग। अगर आपको लगता है आप मेस में हो, आपके प्रॉब्लम्स में हो, तो एक प्रमोशन है। आप अपने ब्रेक थ्रू को पहुंचने से पहले गिव अप मत करिए। अगर मस्टर्ड सीड पहले 1-2 लेवल पे गिव अप कर देता तो क्या वो इतना बड़ा ट्री बन पाता? वो नहीं बन पाता इतना बड़ा ट्री। तो फिर आप अपने फेथ लेवल पे भी इतना गिव अप मत करो, क्योंकि आपका ब्रेक थ्रू है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप आपका ब्रेक थ्रू में पहुंच पाए। शैतान नहीं चाहता कि आपका मिरेकल आपको मिले। शैतान नहीं चाहता कि आपका संगति परमेश्वर के संग स्ट्रांग हो। वो नहीं चाहता कि आपको ब्लेसिंग्स मिले। तो परमेश्वर का वादा है जेरेमाया 29:11 में, फॉर आई हैव प्लान्स टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। वाकई में परमेश्वर के प्लान्स हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए है, हमारे हार्म के लिए नहीं है। वो आपका परमेश्वर है। आप एक ह्यूमन बीइंग होके अपने बच्चों का क्या नुकसान कर सकते हो? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप ह्यूमन बीइंग हो। आपको पता है वो मेरा बच्चा, मैं कैसे नुकसान करूं। तो आप उस परमेश्वर को सोचो ना, उसने तो संसार बनाया है, उसने तो अपनी हाथों से हमें रचना करी है, उसने अपना ब्रीदिंग हमें दिया है, उसने हर एक वर्ड से अब दुनिया बनाई है। वो चाहे तो वर्ड से सब कुछ कर सकता था। उसने सन बनाया, उसने मून बनाया, स्टार्स बनाया, उसने हर चीज अपने वर्ड से बनाया, पर उसने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। तो वो परमेश्वर के आपको लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं रखेगा? हम क्यों डाउट करते हैं उस परमेश्वर पे? हम वो फेथ की जर्नी पे क्यों डगमगाते हैं? क्योंकि हम वो ब्रेक थ्रू पे क्यों नहीं जाना चाहते जहां परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। और याद रखिए, वो परमेश्वर आपके साथ है, वो परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने बहुत ब्यूटीफुली हिब्रूज में बोला है दैट आई विल नेवर लीव यू नॉर forsake यू। आपको वर्ड नेवर का मतलब पता क्या है? कभी नहीं। कभी नहीं यानी कभी नहीं परमेश्वर आपको छोड़ेगा। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ये उसका वादा, ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये वचन बोलता है। तो परमेश्वर अपने वादे से नहीं मुकरेगा, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आप कितने भी डीपेस्ट डार्कनेस से जाओ, वो आपके साथ खड़ा है, वो आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो नहीं छोड़ेगा। आप सोचते हो वो कहीं नहीं है, आपकी सिचुएशन में देख नहीं पा रहा है, पर मेरे माय डियर फ्रेंड्स, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एवरी सिचुएशन, बिहाइंड एवरी सिचुएशन ही इज वर्किंग एंड इज देयर। वो है और वो देख रहा है और वो आपको सहायता दे रहा है। वो अपनी पवित्र आत्मा आपको देगा हेल्प करने के लिए, वो अपने आपके एंजल्स देगा आपको हेल्प करने के लिए, वो आपको फेवर देगा लोगों से, वो ग्रेस देगा लोगों से, आपको लोग फेवर करना स्टार्ट कर देंगे। वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप लोग उसको चैलेंज करोगे कि आप किधर हो, पर वो देता है, आपको सपोर्ट करता है, आपको हर जगह से। पवित्र आत्मा आपसे बात करना स्टार्ट करेगी, उसके एंजल्स आपके पास आने स्टार्ट करेंगे, आपको अचानक से लोग फेवर करना स्टार्ट करेंगे, आपको सपोर्ट मिलना होना स्टार्ट हो जाएगा। वो परमेश्वर आपका साथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने बोला है आई विल नेवर 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 लीव यू। ये जिंदगी में ये बात याद रखिए। और जब आप चैलेंज फेस करते हो, सिचुएशन फेस करते हो, तो आप प्लीज याद रखना वो मस्टर्ड सीड को, उसकी जर्नी को एक बार सोचना। क्योंकि मैंने ये छोटा उदाहरण आपको इसलिए दिए कि जब आप फेथ में लूज करते हो, क्योंकि फेथ में हम स्ट्रांग बनना बहुत ज़रूरी है। कई बार मिरेकल हमारा बहुत परमेश्वर के टाइम के हिसाब से आता है। कई बार मिरेकल को 1 साल लग जाएगा, 2 साल लगेगा, पर हम इतने इम्पेशेंट है। हम सोचते हमारा मिरेकल 1 महीने में हो जाए, कई बार हम सोचते हमारा मिरेकल 3 महीने में हो जाए, 1 साल के अंदर हो जाए, 2 साल के अंदर हो जाए। पर आपको पता है अब्राहम ने कितना वेट किया अपने मिरेकल के लिए? 25 साल उसने वेट किया आइजैक के लिए। क्या उसको डाउट नहीं था क्या उस गॉड पे? पर वो फेथ की जर्नी उसने पार किया। उस तरीके से बहुत सारे, वो जो लेडी थी 18 साल क्रिपल थी, परमेश्वर ने उसकी, आप इमेजिन करो 18 साल सफरिंग में, और हमको 1-2 साल सफरिंग के नहीं हो पाते हैं।
पर सोचो, गुड थैंक्स एंड प्रेज टू गॉड कि परमेश्वर ने आज हमको इस एरा में नहीं डाला कि जहां हम इतना वेट कर रहे हैं। परमेश्वर देता है, परमेश्वर अपने याजक के थ्रू, अपने दास के थ्रू हमसे बात करता है। तो हमेशा याद रखना, इस जर्नी ऑफ मस्टर्ड सीड को, ये जर्नी ऑफ चैलेंज को आप याद रखिए, और परमेश्वर पे कभी भी, अपने मिरेकल पे, परमेश्वर पे कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी गिव अप मत करना। वो परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है, वो परमेश्वर आपका पिता है, वो आपके लिए इतना उत्साहित हो जाता है, he gets so excited for you, he loves to hear from you and he wants to see you prosperous, he wants to see you to grow more and more successful. That is the God we serve, he is almighty and all powerful. आइए हम क्लोज करते हैं और वचन में जाएंगे, ये प्रार्थना में जाएंगे, सॉरी। एंड हम बस यही दुआ करेंगे, आप जहाँ कहीं भी है अपने हाथों को उठाइए, क्योंकि अभी मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी, और प्रार्थना में मैं आपकी जो भी इच्छाएं हैं आप उस परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर उसको पूरा करेगा। आप विश्वास करिए। आपने देख लिया ना फेथ का जर्नी कैसा है, कई बार टेस्टेड होता है हमारा फेथ, पर गिव अप मत करिए, उस परमेश्वर पे विश्वास करिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम इसको क्लोज करते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जो आज आपने ये वचन दिया है परमेश्वर। खुदावन यीशु, आज ये वचन किसी न किसी के लिए था। मैं प्रार्थना करती हूँ ये वचन में जब हम इस फेथ लेवल पे बहुत गिव अप कर देते हैं परमेश्वर, तो हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप लोगों को हेल्प करो और उनको मस्टर्ड सीड का एग्जाम्पल उनको याद करवाइए परमेश्वर। हम ये आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते परमेश्वर। आज जो कोई भी मेरी आवाज़ को सुन रहा है परमेश्वर, इस वीडियो को सुन रहा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये वीडियो के थ्रू लोग प्रभु ब्लेस हो जाए परमेश्वर, होने पाए परमेश्वर, उनकी हर एक मनोकामना, उनकी हर एक इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह हम तेरे नाम से मांगते परमेश्वर। प्रभु एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर लॉकडाउन है और हम अपने घरों में बंधे पड़े हैं परमेश्वर, हमको समझ में नहीं आ रहा है और ऐसे लेवल पे हमारा फेथ बहुत टूट रहा है परमेश्वर। इस वीकनेस में, इस डार्केस्ट आवर में परमेश्वर आप सहायता करिए लोगों की परमेश्वर। जो कोई भी अपनी इच्छाएं लेके बैठा है प्रभु, आज टेस्टमनी उनके लाइफ में होना चाहिए परमेश्वर, आज मिरेकल उनके ज़िंदगी में होना चाहिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ सभी के लिए प्रभु, जो लोग बीमार है परमेश्वर, मैं आइज़ाया 53:5 उनके जीवन में बोलती हूँ परमेश्वर, उनके कहीं भी बॉडी में प्रभु दर्द है प्रभु, कोई भी बीमारी है प्रभु, कोई भी तकलीफ है, यीशु मसीह के नाम पे उनको चंगाई मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर। हे खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी के लिए परमेश्वर कि खुदावन यीशु आज ये सिचुएशन बहुत खराब है प्रभु, और बहुत से लोग बिना जॉब के हो गए हैं परमेश्वर। परमेश्वर उनकी लाइफ में खाने के लिए, घर में खाने के लिए चीज़ें नहीं है परमेश्वर। हे खुदावन यीशु, आप लोगों के थ्रू उनको सपोर्ट करो, लोगों के लिए नई जॉब दो परमेश्वर। जिस तरीके से आपने जोसेफ को ब्लेस किया था उस प्लेग में, उसी तरीके से परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस करो परमेश्वर, उनके लिए दरवाजे खोलो। रेवलेशन 3:8 में उनके लिए बोलती हूँ कि जो दरवाजे आप खोलते हो परमेश्वर उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनके लिए जॉब मिलने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी सैलरी कट हो रही है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन यीशु उनके लिए आप अच्छे जॉब्स के द्वार खोलो, या उनके मैनेजमेंट में आप बात करो कि उनकी सैलरी कट ना हो परमेश्वर, क्योंकि उनको रेंट पे करना है, उनको EMI पे करना है परमेश्वर, उनको बहुत खर्चे उनके बच्चों के लिए मैनेज करना है, खाना मैनेज करना है, एवरीथिंग दे हैव टू फेस परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि आप उनके मैनेजमेंट में बात करो परमेश्वर, गवर्नमेंट को ऐसा बोलने के लिए आप मजबूर करिए ताकि उनकी सैलरी कट ना हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग शादी योग्य हो गए परमेश्वर पर उनको एक अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, मैं परमेश्वर उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो इस वीडियो के थ्रू लाइफ पार्टनर देखना चाह रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम पे उन्हें एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल सके परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग सेपरेशन पॉइंट में आ गए हैं, डिवोर्स में है परमेश्वर, उनके
रिलेशनशिप को रिस्टोर करिए, उनके रिलेशनशिप को रिकंसाइल करिए परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे नाम से उनके बीच में प्यार होना चाहिए। यीशु मसीह तेरे नाम पे उनके जीवन में बढ़ोतरी हो परमेश्वर। परमेश्वर जिनकी फैमिली लाइफ खराब हो रही है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो परमेश्वर। खुदावन यीशु तेरा प्यार उनके बीच में आए परमेश्वर, आप उनकी फैमिली का सेंटर बने परमेश्वर। जो लोग अपने माँ बाप को छोड़ चुके हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन बच्चों पे आप आशीष करो कि वो अपने माँ बाप को सोचे परमेश्वर। जो लोग अपने माँ बाप को नहीं सुनते हैं, अपने माँ बाप का विरोध करते हैं, अपने माँ बाप के संग गलत बोलते हैं परमेश्वर, उन बच्चों को मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, उन जवान बच्चों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ कि परमेश्वर उनको आप समझ दो कि अपने माँ बाप के संग वो बुरा ना बोले परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो वृद्ध आश्रम में, जो ओल्ड एज में जो पेरेंट्स है परमेश्वर, उनको प्रभु आशीषित करो, उनको उनके बच्चे उनको समझे और उनको वापस लेके आए परमेश्वर। आप या तो और लोगों को भेजो जो उनके लिए बच्चे बन के जा सके, जो ऑर्फनेज में जो बच्चे लोग हैं परमेश्वर, उनके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। यीशु मसीह आप उनको मदद करिए, आशीष करिए, क्योंकि आप उनके पिता है, आप उनके फादर है, आप उनके मदर है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी लोगों के लिए परमेश्वर जो आज इच्छाएं तेरे सामने रखे है प्रभु, वो अपने दुख में, अपने तकलीफ में परेशान है प्रभु। बहुत लोग छुटकारा चाहते हैं परमेश्वर, उनको छुटकारा के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनको प्रभु हर चीज से छुटकारा दो प्रभु। प्रभु ये आर्थिक लेवल से, ये फाइनेंसेस में आप उनको ब्लेस करो परमेश्वर। ये खुदावन यीशु बहुत लोग जो यहाँ पर प्रार्थना विनती कर रहे हैं, मुझे विश्वास है कि प्रभु टेस्टिमनी फ्लो होगा। मुझे विश्वास है जैसे जैसे लोग वीडियो को शेयर करेंगे, टेस्टिमनी लोगों की लाइफ में फ्लो होना स्टार्ट होएगा और आप सबको ब्लेस करेंगे। ये हम प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, इसे सुन और कबूल कीजिए। आमीन एंड आमीन। आप सबको जय मसीह की एंड थैंक यू प्यारे भाई और बहनों ये वीडियो देखने के लिए, अपने कमेंट्स को देखने के लिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम पे, एंड आप सबको जय मसीह की।